आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4,961 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, 29,524 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 5,052 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 2,615 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने भरा, 10,026 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड एक कंपनी है, 6,567 रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,538 रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,029 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई की जांच में शामिल करना चाहिए, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी सीबीआई से मांग है, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगर आप में हिम्मत है तो विनय कुमार सक्सेना जी पर इस 1400 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि यह क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग निकल के आ रहा है, जो पीएमएलए एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो आज हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा विनय कुमार सक्सेना जी पर केस दर्ज होना चाहिए। और जैसे सीबीआई और ईडी करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके करंट ऑफिस, उनके करंट रेजिडेंस, उनके पुराने ऑफिसेज और पुराने रेजिडेंसेस पर रेड होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी बैरल्स खोल दी हैं और युद्ध का ऐलान कर दिया है। आज वो विधानसभा में सारे विधायकों के साथ बैठे हुए हैं दिल्ली में, और वहां तमाम तकरीरें हो रही हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके खिलाफ सीबीआई में जाने की बात की गई है। उनकी एक प्रवक्ता आतिशी ने इस बारे में बात की है। और संजय सिंह घूम घूम के देश भर में उनके सीधे मोदी जी को निशाने पे ले रहे हैं, और उन्होंने एक नया इशू उठा लिया है, वो एनसीएलटी का है, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में पिछला जो सत्र था उसमें जो डिटेल्स आए हैं कि एनसीएलटी के जरिए इस देश में बैंकों का सेटलमेंट के जरिए कितना पैसा वापस नहीं हुआ है, उसको एक शब्द दिया गया हेयर कट। हेयर कट के जरिए दरअसल ये बैंक्स अपना पैसा छोड़ देते हैं। वो डाटा लेके वो इस समय सामने आए हैं और सीधे उन्होंने केंद्र सरकार पर आ गए। 2016 में एनसीएलटी को कंपनी ला कानून के तहत हमारे यहाँ निर्मित किया गया था, और जिसके जरिए ये योजना थी कि हमारी ऐसी कंपनियां जो रुग्ण हो गई हैं या जो रुग्ण हो रही हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कुछ तय कर दिए जाए। कंपनी लॉ में जल्दी से बॉडीज है उसकी एक। अब जो संजय सिंह ने नया आरोप ले लिया है, ये दरअसल इसकी वैधानिकता और दूसरी चीजों को देखने की जरूरत होगी, क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा में एक सरकारी बयान से निकला है। इसे ज्यों का त्यों कैसे लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है एनसीएलटी, इसमें रिटायर्ड जजेस ही हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं इसमें जो मेंबर हैं। लेकिन कई जगह ऐसे आरोप आए हैं। मनी लाइफ ने एक स्टोरी की है जिसमें 2020 में ही, जिसमें सीजीआई तक शिकायत गई थी, और 1,000 करोड़ का एक मेंबर पर घोटाला करने का आरोप था। ऐसी बहुत शिकायतें हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें ऐसे लोगों के कर्जों पर कुछ रहम बरतता हुआ नजर आता है फैसला, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी रूप में चंदा दिया है। एडीआर की रिपोर्ट्स में जिनके नाम है,
तो ऐसा बहुत कुछ है जो एक बवाल बन सकता है और आम आदमी पार्टी इसको बहुत बड़ा करना चाहती है। संजय सिंह इस मामले को लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाल में वो मुझे मिल गए थे, अकबरपुर में उनकी एक रैली वैली थी, तो उसी में मैंने उनसे बातचीत की इस मुद्दे पर भी। और दिल्ली में जो विधानसभा है वहां तो आज पूरे दिन भर हंगामा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ, जो अभी नए आए हैं सक्सेना साहब, उनके खिलाफ एक मामला उठा दिया है 1400 करोड़ के घोटाले का। तो ये दोनों मामले बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे दृश्य पटल पर दूसरी चीजों की जगह लेंगे। तो आम आदमी पार्टी को हम इस समय पा रहे हैं कि वो जब से सिसोदिया साहब के खिलाफ शिकायत हुई है, सीबीआई ने उनके यहाँ छापे वापे मारे हैं, तब से आम आदमी पार्टी एकदम आमने सामने लड़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप संजय सिंह से इस मुद्दे पर हमारी बातचीत देखिए। संजय भाई, आपने आज 15 लाख करोड़ की बात की अकबरपुर में, जो आपका प्रदर्शन था उसमें। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हुए जो शराब वाले सवाल पर 1.5 लाख करोड़ की एक फिगर बोल दी थी, जबकि आपके यहाँ स्टेट का बजट ही शायद 65-70 हज़ार करोड़ है। तो ये फिगर्स का आप दोनों में मुकाबला चल रहा है। ये 15 लाख का सब्सटेंस आपके पास क्या है? जैसे उनके पास पूछा गया तो कोई सब्सटेंस नहीं था, हमारे पास सब्सटेंस है। क्या है? उनका आरोप निराधार और बेबुनियाद है। जैसा आपने खुद कहा कि भाई 70,000 करोड़ जिस स्टेट का बजट है, वहां पर वो लोग कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला हो गया। कौन यकीन करेगा? पहले बोले 10,000 करोड़, फिर बोले 144 करोड़, फिर बोले 30 करोड़, फिर बोले 1100 करोड़। जब FIR सीबीआई की देखी गई तो उसमें कोई फिगर नहीं। कह रहे हैं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। वो करप्शन है कि नहीं है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1.5 लाख करोड़ तक का आरोप कर दिया। जो बातें हम कह रहे हैं 15 लाख करोड़ का, वो क्या है ये आपको समझना होगा। बताएं। इस देश की जनता का पैसा, यानी कि वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, आम आदमी हो, छोटा व्यापारी हो या छोटी मोटी कंपनी चलाने वाले लोग भी, इनका पैसा कहाँ जमा होता है? बैंकों में जमा होता है। तमाम तरह की बचत कहाँ जमा होती है? बैंकों में जमा होती है। ठीक है। वो पैसा मोदी सरकार ने उठा के चंद पूंजीपति मित्रों को बांटा, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी को कर्जा मिला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक। तमाम चीजों में उनको अनसिक्योर्ड लोन मिला हुआ, कोई गारंटी दिए बगैर उनको लोन मिला हुआ बैंक से। अगर ये एक आदमी आज भाग के किसी देश की नागरिकता ले ले जिसके साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि ना हो, तो हिंदुस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी की बात मैं कर रहा हूं। देश में 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। असमानता का स्तर सोच लीजिए आप, किस ओर हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए में से 11 लाख करोड़ रुपए इन बड़े पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया। उसमें से 86,986 करोड़, और ये मेरा फिगर नहीं है, ये राज्यसभा में दिया गया मंत्री का जवाब है। भागवत करार जी ने जवाब दिया 7 दिसंबर 2021 को कि जो पैसा राइट ऑफ किया गया उसमें से 86,986 करोड़ रुपए हमें वापस मिला। तो करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया। अब राइट ऑफ NPA और सेटलमेंट 3 कैटेगरी है जो आपके दर्शकों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। राइट ऑफ क्या है कि किसी भी बकायेदार का, किसी भी बड़े पूंजीपति का बैलेंस शीट से आपने नाम हटा दिया। यानी कि अगर आपने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और SBI या कोई भी PNB या कोई भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई बैंक है, वो आपका लोन राइट ऑफ करती है, इसका मतलब वो 1 लाख करोड़ रुपए की राशि बैंक के बैलेंस शीट से हटा दी गई। ठीक है। और ये स्टेज कब आती है? जब NPA होता है, यानी कि आप डिफॉल्टर होते हैं बैंक के। अगर आपका पैसा बाकी है और आप 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त बार बार नोटिस देने के बाद भी आप बैंक को किस्त नहीं दे रहे हैं, तो बैंक उस लोन को पहले NPA घोषित करता है, कहता है बैड लोन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है,
और जब आपको बार बार नोटिस देने के बाद भी आप कर्जा नहीं देते हैं तो फिर वो राइट ऑफ कर देती है ये 10 लाख आपने राइट ऑफ वाली फिगर राइट ऑफ फिगर बता रहा हूँ, और- एनपीए की फिगर नहीं बता रहा हूँ। एनपीए की फिगर को मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी वाले कई बार एनपीए की फिगर और राइट ऑफ की फिगर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल नहीं, एनपीए का मतलब हो गया बैड लोन, ऐसा लोन जो चुकाया नहीं जा रहा है। राइट ऑफ का मतलब हो गया बैंक की बैलेंस शीट से नाम गायब, ठीक। और वो एक प्रकार से माफ की तरह ही होता है, क्योंकि अगर 11 लाख करोड़ में 5 वर्षों में मात्र 86,986 करोड़ रुपए मिला, और ये मैं नहीं, वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार जी सदन में जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैसा डूब गया हिंदुस्तान में। 5 लाख करोड़ रुपए अलग अलग समय पे इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स माफ किए अपनी सरकार के दौरान, तो ये फिगर हो गया 15 लाख करोड़। ये दोनों को आप फिगर करके ये हो गया 15 लाख। अभी कल मैंने एक और खुलासा किया, हाँ। उसको आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वो क्या है? वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एनसीएलटी बनाया और कहा कि भाई लोन का सेटलमेंट ये ट्रिब्यूनल करेगा। अब उसमें लोन का सेटलमेंट क्या हुआ है ये आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये घोटाले के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं 2-4 पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ज्यादा लंबी सूची है, 43 कंपनियों का है, 2-4 पढ़ूंगा। इसमें एक कंपनी है कोहिनूर सीटीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस कंपनी का बकाया है 2,528 करोड़ रुपए, इन्होंने दिया 2,246 करोड़ रुपए, 282 करोड़ रुपए इसका माफ हुआ। एक कंपनी है लैंको थर्मल पावर लिमिटेड, इनका 33,331 करोड़ रुपए का कर्जा था। सुनिएगा फिगर ध्यान से, 33,331 करोड़ रुपए का कर्जा था, 136 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 33,195 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। 33,195 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। अच्छा। और एक बीजेपी की बड़ी प्रिय कंपनी है, मैं उसका भी नाम आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें बड़ी प्रिय कंपनी है दीवान हाउसिंग, आपने सुना होगा, DHFL का बड़ा नाम है, DHFL, वो घोटाला चल रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इनके ऊपर था लोन 87,083 करोड़ रुपए का। कितना? 87,083 करोड़ रुपीस, 87,083 करोड़ रुपए, और 37,161 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया। 49,922 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ये फिगर मैं आपको माफी वाली बता रहा हूं, माफ कर दिया गया, कंप्लीट माफ कर दिया गया। लेकिन ये तो एनसीएलटी ने किया ना, एक ट्रिब्यूनल ने किया। नहीं तो ट्रिब्यूनल में तो एनसीएलटी के जरिए ही तो ये खेल हो रहा है पूरा। तो ये सारा खेल हो रहा है। 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है। अच्छा, इसने चंदा इस DHFL ने 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। इस DHFL ने बीजेपी को 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है। तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। ये क्विड प्रो को है। ये क्विड प्रो को साफ तौर पे है कि एक तरफ से लो, दूसरी तरफ पार्टी से को लो। चंदा दो, पार्टी को चंदा, और ये तो 29 हमारा करोड़ रुपए का घोषित चंदा है। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया होगा आपको क्या पता? हो सकता है इस कंपनी ने 2,000-5,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया हो, आपको और हमको क्या पता? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक काला धंधा करने का जरिया है। किसी भी कंपनी से आप ले लीजिए, उसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा आप देखिए कि एक कंपनी है, ये कंपनी 6.3 करोड़ रुपए का चंदा देती है बीजेपी को, और इसका भी लोन सेटलमेंट का मामला है। नाम इसका टॉप वर्थ करके है, टॉप वर्थ है, स्टील टॉप वर्थ स्टील कंपनी करके है। इसने बीजेपी को 6.3 करोड़ रुपए चंदा दिया है, और ये भी इसका भी मामला है एनसीएलटी में। ये चंदे वाली बात रिकॉर्ड पे है कहीं? रिकॉर्ड पर है, अच्छा। रिकॉर्ड पर है, ये आप चेक कर सकते हैं। और मैंने तो 2 खाली बताया, हाँ। लेकिन कंपनियां हैं 43 और अमाउंट है
3,53,655 करोड़ रुपए। NCLT 3,53,655 करोड़ रुपए NCLT के जरिए माफ कर दिए, सेटलमेंट जिसको कहा जा रहा है, और इसको अंग्रेजी में हेयर कट कहते हैं। ये हेयर कट नहीं है, बैंकिंग टर्म है हेयर कट। शीतल जी, हेयर कट नहीं है, गर्दन कट है, गर्दन कट। अब आप मुझे बताइए कि जब बैंकों में जनता का पैसा 10 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति मोदी जी के लूट के चले गए, कॉर्पोरेट टैक्सेस में 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा देश के बजट को हो गया, आपने माफ कर दिया। 3,53,655 करोड़ रुपए आपने 43 कंपनियों का माफ कर दिया गया, माफ कर दिया मोदी जी ने। तो आप बताइए, देश का खजाना खाली नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन ये सारे फैक्ट, किसान का कर्जा माफ होता है क्या? नौजवान छात्रों का कर्जा माफ होता है क्या? यस। जो लोग छोटे व्यापारी कर्जा लेते हैं उनका कर्जा माफ होता है क्या? जो लोग EMI नहीं भर पा रहे हैं, नौजवान छोटी मोटी नौकरियां करते थे, कोरोना में चला गया, फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया, उनका कर्जा माफ हुआ क्या? इन लोगों का कर्जा माफ हुआ। लेकिन ये फैक्ट आप अभी ये है मुफ्त की रेवड़ी। ये फैक्ट आप तब लेके आए जब वहाँ आपके खिलाफ एक CBI का मुकदमा। अरे हमारा आप फिर वही बात करते हैं। अब देखिए ना भाई, ये पार्लियामेंट में दिया गया जवाब है, हमने अपने घर पे नहीं बताया। आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में दिया गया, लोकसभा का दिया गया जवाब है, और ये 43 कंपनियों के नाम है। आप पढ़िए, ये 43 कंपनियों के नाम है, लोकसभा में दिए गए नाम है। नहीं, मैं उस आंकड़े से आपके ना इत्तेफाकी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, देख लीजिए आप, नहीं तो आपको लगेगा कि बीजेपी वाले कहेंगे कि अपने घर से लेके आए। लोकसभा में इनके मंत्री का दिया गया जवाब। नहीं, वो ठीक है, आपको फॉरवर्ड भी कर दूं। देखा था आपसे। भारत की संसद में भारत सरकार के मंत्री ने ये जवाब दिया है, और ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि इतने लोगों का सेटलमेंट करके लोन माफ किया गया। कितना फिगर है? 3,53,655 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के सारे किसान, छोटे व्यापारी, सबका कर्जा माफ हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।